Hi everyone. First of all, I think this is the first time I am interacting with you, I am engaging with you because normally हम लोग कंटेंट डालते हैं, एकेडमिक्स पे फोकस कर रहे होते हैं, चाहे वो डेली न्यूज़ एनालिसिस के फॉर्म में हो, चाहे वो मैराथन वीडियोस के फॉर्म में हो, या टॉपिकल वीडियोस. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग और मैं इसीलिए आज बाइलिंगुअल में इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपके साथ. कईयों की वो बोलते भी है कि आप प्लीज़ हिंदी में क्यों नहीं बताते, तो आज मैं दोनों मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे. सो थिंग इज़ दैट आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू अबाउट दिस. मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ, हम भी एक एस्पिरेंट रहे हैं, ठीक है. मुझे इनफैक्ट इस लाइन के अंदर अबाउट 10 ईयर्स होने वाले हैं, अबाउट 6 ईयर्स एज अ एस्पिरेंट एंड उतना ही 4 to 5 ईयर्स एज अ टीचर कम कंटेंट. मैंने अपने प्रिपरेशन के फेज में ही काम करना शुरू कर दिया था. और ये होती भी है, एक डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन होती है. आप 20 से 30 के एज ग्रुप में होते हो एंड देयर इज़ प्रेशर होता है. एंड उसके लिए एक्चुअली मैं आपको पहली बात तो कंग्रेचुलेट भी करना चाहता था बिकॉज दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन दैट यू हैव टेकन. और अच्छी बात है, आप इसको करिए और इट विल ग्रूम योर पर्सनैलिटी. बट ये जर्नी जो होती है सिविल सर्विसेज की, बहुत दिमाग ख़राब कर देती है, या कैसे ना दिमाग का दही, तो डिफ़िकल्ट बना देती है लाइफ को. प्लस जैसे आपके जो नॉर्मल एग्ज़ाम्स होते थे, जैसे कि जेई का, या आपने पहले जो 12th के टाइम पे दिया होगा कॉलेज के एंट्रेंस के लिए, या कॉलेज के बाद भी जब आप गेट या और कोई एग्ज़ाम देते हैं, गैट वगैरह, उसमें बहुत स्ट्रीमलाइन चीज़ें होती है. ऐसा ही करना है, सिंपल है, ये 5 स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो और हो गया आपका. पर सिविल सर्विसेज में ऐसा नहीं होता. सिविल सर्विसेज में थोड़ा वेगनेस है इन टर्म्स ऑफ सिलेबस. और ये वेगनेस शायद ये इंडस्ट्री ने ही बना रखा है, जो कोचिंग वाले जैसे हम कहते हैं कि स्टैटिक होता है, करंट होता है, अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि यूपीएससी ऐसा कभी कहता नहीं है. एंड शायद ये रीज़न है, जैसे हम भी जब प्रिपेयर कर रहे थे, सो हम अपना बड़ा सिंसियरली जैसा बोला वैसा किया हमने क्लास के अंदर, और अच्छा भी करते थे, लिखते थे, एडिशनल हम करके जाते थे वहाँ पे. एटलीस्ट आई यूज्ड टू डू इट. पर जब एग्ज़ाम में गए तो आता नहीं था. प्रीलिम्स बिल्कुल नहीं आ रहा था. मार्क्स कैसे भी आ गए, पर प्रीलिम्स सच्ची में नहीं आता था उस टाइम पे. एंड आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड. मैं कहा इतना पढ़ा, पर बुक्स में जो बताया था सर ने बोला इधर पढ़ो उधर पढ़ो, उसमें से आ नहीं रहा. लेटर ऑन आई रियलाइज कि भाई एनसीईआरटी से चीज़ें आ रही है. पर एनसीईआरटी को पढ़ने का भी तरीका होता है, जब खुद एनालिसिस किया, जब रिलाई नहीं किया किसी के ऊपर. फिर मेंस की भी सेम स्टोरी थी. तो मैंने एक्चुअली 3 मेंस दिए हैं, और बिल्कुल मेरा वो जो प्लान होता है ना कि प्रीलिम्स पहली बार में नहीं निकला, दूसरी बार में प्री निकला, फिर मेंस फिर इंटरव्यू. सो दैट इज़ हाउ आई वेंट. एंड बाद में फिर स्ट्रगल किया. तो मेंस में भी फिर पता नहीं चल रहा था कि यार क्या तरीका है. टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली. मेरे को किसी फ्रेंड ने बताया था बीच में कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है. टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी, अपने घर से देता था टेस्ट. आई एम इन चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट आपके दिल्ली के अंदर है. तो वहाँ पे भी कुछ आंसर्स में तो आ रहे हैं 7 आउट ऑफ, तब 12.5 मार्क्स का होता था, तो 7 आ रहे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं, 6 को पार कर जाओ. पर कुछ में अब 1 आ रहा है. एथिक्स के आंसर लिख रहा हूँ तो बोल रहे हैं बी रैशनल. एक बार तो मैं जाके पूछ भी लिया बी रैशनल, मेरे को समझ नहीं, कहते आंसर रैशनल लिखो ना, बस बात खत्म. तो बहुत चीज़ें आपका खर्चा करने के बाद भी आपको नहीं मिलती, आपको पता नहीं चलता है. देयर इज़ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस. एंड तगड़ा खर्चा होता है. कोचिंग का आप लगा ही लीजिए क्या फ़ीस होती है. मेरे टाइम पे 90,000 था, आजकल 1.5 लाख 1.6 हो गया है. और ये जो ऑनलाइन वाले भी है, या तो जो पेड वाले हैं, कईयों में आपका ऑनलाइन में यूट्यूब पे तो कंटेंट अच्छा मिल जाता है, पर पेड में जाते हो तो कंटेंट अच्छा नहीं मिलता. ये प्रॉब्लम्स है. इनफैक्ट मैं जब ऑफलाइन में भी जाता हूँ, वहाँ पे अच्छी फ़ीस देते हैं वहाँ पे, बट उनको वो क्वालिटी नहीं मिलती, और उनको पता भी नहीं होता. सैड पार्ट इज़. और कोचिंग में क्या होता है, हमारे टाइम भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, डिक्टेशन चल रही होती है. अब आप कोई केजी के बच्चे तो हो नहीं, और आप गए थे, आप पढ़ने गए थे वहाँ पे. एंड टीचर का वह काम अब यही नहीं रह गया कि आपको बताए कि बुक्स में क्या होता है. बुक्स वाला काम खत्म हो गया. बुक्स में क्या होता है, टीचर का काम हो गया आपको पर्सपेक्टिव शेयर करे, जो चीज़ें बुक्स में नहीं है उसके बियॉन्ड जाए, आपके सोच कल्टिवेट करना सिखाए. इनफैक्ट ये प्रॉब्लम है कि हम टीचिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रादर दैन टीचर बीइंग अ फैसिलिटेटर, जो आपको इनेबल करे कि एग्ज़ाम कैसे देना है.
और इस प्रोसेस में आई वांट टू हेल्प यू। मैं आपको इंगेज नहीं कर पाता जब मैं इधर उधर फैकल्टी भी बन के जाता हूँ, मैं नहीं कर पाता, उसमें पॉसिबल ही नहीं है, वो गलत होगा मेरे लिए। आई मीन एथिकल एंड जो अलाउड नहीं है, इंस्टीट्यूट के जो जैसा बोल रहे हैं वैसे करना है, और एक कन्वेंशन ही बन गया है। कभी कभी कोशिश करता हूँ तो बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि भाई डिफिकल्ट हो रहा है हमारे लिए, हम आप डिक्टेट ही करके दो, पर वो डिक्टेट करने वाला क्लियर नहीं करेगा, और जो मेजॉरिटी जो चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, वो भी पीछे हट जाते हैं उसकी वजह से। तो इसको सॉल्व करने के लिए, और ये जो ऑनलाइन में जो इतने सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, वो एक दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्लटर बन जाता है। तो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ मेंटरशिप इनिशिएटिव, जिसमें एक ये पेड इनिशिएटिव है जहाँ पे हम बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आपको प्रिपरेशन कराएंगे, कीपिंग इट एज 5,000 रुपीज़। और इसमें हम आपको पूरे साल में एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करवाएंगे, आपके साथ लग के बैठेंगे। और आपको पता ही है, मैं जो बोलता हूँ उससे ज़्यादा ही होता है हमारा, कोई भी आप वीडियोस हमारे देख लीजिए। तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करवाएंगे, और मेरा यहाँ पे अब इंटेंशन नहीं है आपसे पढ़ाना, पर हम क्या करेंगे, जैसे स्टेजेस में प्रिपरेशन करेंगे। तो पहला होगा आपका स्टेज 1। स्टेज 1 में आपके जो प्रीलिम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है और जो आपकी एनसीईआरटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, उस पर हम फोकस करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी एनसीईआरटी वाले, और वही चीज़ें आपकी एक्चुअली उसमें भी होती है। तो उसको हम करेंगे और उसको एज फार एज पॉसिबल एनसीईआरटी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। पॉलिटी आई वोंट रिस्क इट, एनसीईआरटी फिर लक्ष्मीकांत हम जाना ही पड़ेगा, उसमें चॉइस नहीं है, बट उसमें मैं बता दूंगा कि इसमें ये वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसे हम करके जाएंगे। ठीक है, उसको हम जाएंगे। आई विल गिव यू अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एंड मैं आपको बताऊंगा कि उसमें आपको कैसे पढ़ना है, एंड इसमें से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये टॉपिक में से एडिशनल रीडिंग कैसे करनी है। जैसे आप जब पॉलिटी पढ़ते हैं, तो आप शायद आप इंस्टीट्यूट्स में अब जा भी चुके हैं, मुझे पता है फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाते हो, तो आर्टिकल 14 लिखवा दिया आपको, आर्टिकल 15 लिखवा दिया, 16 लिखवा दिया, पर यूपीएससी तो ऐसे पूछेगा ही नहीं। वो तो पूछना ही नहीं उसने ऐसे, वो तो पूछेगा कि हिजाब वाला है, और या हेट स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेट करेगा करंट को और आपके जो स्टैटिक या जो बुकिश कंपोनेंट है, और आपको उसको लिखने के स्किल होने चाहिए। इनफैक्ट कितनी बार तो ऐसा होता है कि जब मैं क्लास जैसे इधर गए उधर गए तो नंबर वगैरह मिल जाते हैं, तो कहते सर हमें ना, हम चैप्टर तो पढ़ लिया है, ये सब्जेक्ट का पढ़ लिया वो, पर हमें लिखना नहीं आता। तो ये सारी जो सिचुएशंस है ना, जो इश्यूज होते हैं, दैट विल बी रेक्टिफाइड आपकी विद दिस प्रोग्राम। तो स्टेज 1 में हम आपसे ये जो सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे, प्लस ऑब्वियसली करंट अफेयर्स। मेरा एक वो तो आता ही है आपके पास, डेली न्यूज़ एनालिसिस, तो उसको कवर कराएंगे। ठीक है, तो वो है, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द MCQs, एंड ये आपको कौन सी लेनी चाहिए वो भी, और इसमें भी मैं आपको खर्चा नहीं करवाऊंगा, जो भी फ्री रिसोर्सेज है उसी में आपको बताऊंगा, पर ये नहीं कि सारे करनी है, वो मैं आपको स्ट्रक्चर्ड करके प्लान करके करवा दूंगा। तो ये हो गया आपका स्टेज 1, जहाँ पे आपका ढांचा क्लियर हो गया, ढांचा बन गया आपका प्रिपरेशन का। नेक्स्ट है स्टेज 2। स्टेज 2 में हम मेन सेंट्रिक चीज़ें करेंगे, जैसे कि गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एथिक्स। तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अब देखिए, आप नॉर्मली मैंने देखा है गवर्नेंस नहीं पढ़ते, गवर्नेंस पढ़ के नहीं जाते क्योंकि पता ही नहीं है। आप लक्ष्मीकांत पढ़, नॉर्मली एस्पिरेंट्स जो स्पेशली पहला अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, और जब तक वो अपनी वो बुक नहीं खोलते कोई पास्ट ईयर वाली एनालिसिस वाली, उनको पता नहीं चलता। वो पढ़ जाते हैं CAG का इंस्टीट्यूशन, उसमें ये पावर्स होती है, जैसे लक्ष्मीकांत में दे रखा है, फिर उसने पूछते ना कि CAG के इंस्टीट्यूशन में इश्यूज़ क्या है, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। तो दैट इज बेसिकली द गवर्नेंस पार्ट, ARC। तो ये चीज़ों में रिसोर्सेज रिफाइन करके मेरे को ही करना पड़ेगा ये आपके लिए, बिकॉज इतना इजीली अवेलेबल है नहीं। सो आई विल गिव यू सम नोट्स, तो गवर्नेंस आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। लाइकवाइज इंटरनल सिक्योरिटी, आपको पता है आप लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ते रहते हो, जिसका इतना एफर्ट लगता है 1000 पेजेस, पर इंटरनल सिक्योरिटी लगभग 50 मार्क्स का आता है आपका मेंस में, और आपको इतनी छोटी सी बुक पढ़नी पड़ती है। और वैसे बुक भी नहीं हेल्प करती, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो न्यूज़पेपर एनालिसिस, उसमें से भी काफ़ी बन जाता है आपका हमारा वाला न्यूज़ एनालिसिस, बिकॉज उसमें मैं आपको एडिशनल इनपुट्स देता हूँ। तो इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स आप देख लीजिए, आप कोचिंग में जाते हैं, आपको 8 घंटे आपको कितने घंटे लगते हैं, आपको पूरा 40 घंटे का मॉड्यूल बनता है या उससे ऊपर। हमारा एथिक्स का वीडियो देख लो मैराथन में 8 घंटे का।
तो आपको स्टेज 1 जो 4 महीने का है, स्टेज 2 भी आपका 4 महीने में प्रिपेयर हो जाएगा। तो 8 महीने में आपकी प्रिपरेशन इज डन स्ट्रक्चर्ड वे में। और इस पूरे दौरान हम आपको पहले तो हम बताएंगे कि 4 महीने तो आपको पता चले कि हम क्या कराने वाले हैं, अब उसको ब्रेक करेंगे। सो वी विल गिव यू, आई विल बी मेकिंग एक्चुअली, तो मंथली, वीकली एंड डेली टारगेट्स। डेली के मैं इतना फेवर में नहीं हूँ, बट स्टिल स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट तो मैं वो भी दे दूंगा। एंड ये इंडिविजुअलाइज रहेगा, बिकॉज मैंने कितनी बार देखा है कि जनरलाइज अप्रोच थोड़ी बनती नहीं है, वन साइज फिट्स फॉर ऑल अप्रोच बनती नहीं है, स्पेशली जो गर्ल्स स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि अगर मैं लड़कों के हिसाब से पर्सपेक्टिव से सोचूं तो पूरा टाइम बंदा डेडिकेट कर सकता है, नॉर्मली ऐसा होता है। लड़कियां डिसएडवांटेज होती हैं, उनको घर पे खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं। सो थोड़ा सा वी हैव टू बी अकोमोडेटिव ऑन दैट फ्रंट, राइट। तो 8 महीने में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी स्टेज 1 और स्टेज 2 के बाद। नेक्स्ट आता है स्टेज 3। स्टेज 3 इज ऑल अबाउट मेकिंग यू एग्जाम रेडी। सिर्फ प्रिपरेशन से काम नहीं बननी, आपको एग्जाम क्लियर करना है। और एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस चाहिए, आपको बहुत सारा रिवीजन चाहिए, दैट टू इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। बिकॉज ऐसा भी होता है कि आप एक तरीका होता है रिवीजन करने का। आपको रिवीजन ऐसे करना है कि जो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है वो बार बार रिवाइज हो, और लास्ट में फिर भी आपके पास टाइम बचे रिवाइज करने के लिए, क्योंकि आपका रिकॉल भी वैसे ही डिपेंड करता है। आपको रिकॉल करना है एग्जाम में एट द एंड ऑफ द डे। और ये हो कि मैंने हाँ पढ़ा था पर मेरे को याद नहीं आ रहा है, ऐसी सिचुएशन बहुत बार होगी, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, और इसमें हम आपके साथ लग के प्रिपेयर करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं आपको डाउट्स भी आने चाहिए डाउट्स। तो एवरी इवनिंग हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आई प्लान 7 PM, ये अपना गूगल मीट पे वी कैन हैव डिस्कशंस। इनफैक्ट जब आपको डाउट्स आते हैं आप हमको मेरे को ये व्हाट्सएप पे, आपके पास नंबर तो है ही है, मेरे को वो टॉपिक भेज दिया करो, शाम को हम डिस्कशन कर लेंगे। कलेक्टिवली करेंगे तो बेटर है एज अ कम्युनिटी, नहीं तो 1-on-1 भी देयर इज़ नो इशू विद मी, बट ओनली आफ्टर दिस टाइम 7 o'clock के बाद का, तो वो हम कर लेंगे। तो आप देखिए आपके स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी तैयारी चलती रहेगी आपको, और वो भी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ। मैं फेवर में नहीं हूँ कि प्री की अलग होती है, मेंस की अलग होती है। इनफैक्ट जब हम प्री की स्टेज 1 तैयारी करेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सी टॉपिक्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आया है, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और शायद आपको ये बात पता ना हो मेरे बारे में, बट मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के लिए कंटेंट रिव्यू करता हूँ, ठीक है। उसमें जो कंटेंट में प्रॉब्लम्स होती है फाइनलाइज करने के लिए वो मेरे पास आते हैं। सो आई हैव लॉट ऑफ कॉम्पिटेंस इन दिस फील्ड ओवर हियर। और आपने वो तो मेरा देखा ही होगा, बट इसके बियॉन्ड भी दुनिया है IAS प्राइमर्स की मेरे लिए, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। ऑब्वियसली वो तो फ्री इनिशिएटिव्स है, मेरा काम तो उसमें नहीं चलेगा। तो ये है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक प्रोग्राम यहाँ पे, एंड इसकी फ़ीस जैसे मैंने आपको बताया 5000 रुपीज़ है, और डिटेल्स मैं आपको आके शेयर कर दूँगा। एंड वी प्लान टू स्टार्ट दिस द डे आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और ये हम टारगेट कर रहे हैं 2023 में जो अपेयर कर रहे हैं उनके लिए, जो रिपीटर्स नहीं है। रिपीटर्स है उनके लिए मैं अलग इनिशिएटिव लाना चाहता हूँ। इफ़ यू वांट टू यू कैन डू इट, बट जो रिपीटर्स है उनके लिए और एक इंटेंसिफाइड अप्रोच के साथ होगा, बिकॉज आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, तो हमको उसको लिवरेज करना है, हम उसको और फ़ायदा उठाना है उस चीज़ का, तो उसका अप्रोच थोड़ा सा अलग रहेगा, ठीक है। सो फॉर दोज नाउ दिस प्लान जो मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज़ फॉर स्टूडेंट्स जो इधर कोचिंग के अंदर है, जो 2023 का सोच रहे हैं, या फिर जो लोग जो लोग पैसे for some reason they don't want to join a coaching institute, they don't want to relocate, whatever, तो उनके लिए है। तो उनको भी ये हेल्प करेगा। ये NCERT बहुत इजी से लेके हम धीरे धीरे करके डिफ़िकल्टी लेवल को इंटेंसिफाई करते रहेंगे, एंड यू विल बी एट पार विद दोज हु हैव रिपीटेड। आपको सारी प्रेपरेशन, सारा जो भी आपको तैयारी चाहिए आपको होगी, एंड कॉन्फिडेंटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दी पेपर। बस ये था आज जो मैं आपसे बताना चाहता था आपको। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, एंड ऑल द बेस्ट आपकी प्रेपरेशन के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।